दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर स्टॉक चैनल पर। आज मैं आपसे इस वीडियो में इस बारे में बात करूंगा कि आखिर ये 40,000 करोड़ का क्या मामला है और जेएसडब्ल्यू ग्रुप इसमें क्यों इन्वॉल्व है। मैं आपसे इस बारे में भी बात करूंगा कि आखिर जेएसडब्ल्यू के कौन कौन से ग्रुप के अंदर जो है आपको फ़ायदा हो सकता है, मतलब कि जेएसडब्ल्यू के ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनकी कीमत वक्त के साथ में आगे बढ़ेगी और जिसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, जिससे आप करोड़ों रुपए बना सकते हैं। मैं आपसे इस बारे में बात करूंगा कि जेएसडब्ल्यू और चाइनीज़ वेंचर का ऐसा क्या मामला है जिसकी वजह से जेएसडब्ल्यू ग्रुप के पास में एक नई अपॉर्चुनिटी सामने आई है। तो आप मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आगे जाके बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस टाइप के वीडियोस जो है वक्त वक्त पर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जो लोग नहीं जानते कि जेएसडब्ल्यू का पूरा नाम क्या है तो वो है जिंदल साउथ वेस्ट, क्योंकि मैं शायद ही जानता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको जिंदल साउथ वेस्ट के बारे में नहीं पता होगा। ये मिस्टर सज्जन जिंदल का है जो कि कंपनी के ग्रुप के चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। दरअसल ये जो कंपनी है ये एक कंपनी नहीं, ये कंपनियों का समूह का एक झुंड है। जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया, ठीक है, एनर्जी हो गया, आपका जेएसडब्ल्यू साउथ वेस्ट होल्डिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और शिवा सीमेंट लिमिटेड हो गया। ये बात कर लेते हैं कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने क्यों आखिर 40,000 करोड़ जो है उड़ीसा को दिए हैं। दरअसल एक डील के अंतर्गत जेएसडब्ल्यू ने उड़ीसा को 40,000 करोड़ की राशि इन्वेस्टमेंट करने का एक मेमोरेंडम साइन किया है। ये 40,000 करोड़ की राशि जो है ये 3 साल के अंदर स्पेंड होगी। भारत में अगर कोई पिछड़ा स्टेट अगर है डेवलपमेंट के नाम पे तो वो उड़ीसा उनमें से एक स्टेट में काउंट होगा। तो ये 40,000 करोड़ की जो राशि है ये दरअसल उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिससे वो कई हज़ारों लाखों जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इससे जेएसडब्ल्यू को क्या फ़ायदा है? दरअसल दोस्तों जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जो पार्ट्स होते हैं जैसे लिथियम आयोनाइजिंग बैटरीज हो गई या एक्चुअल व्हीकल के जो पार्ट्स हो गए उन सबको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वहाँ पर प्रोजेक्ट्स और प्लांट लगाने की तैयारी कर रहा है। एक प्रश्न ये उठता है कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप के जो जितनी भी कंपनीज हैं उसमें तो केवल स्टील हो गई, एनर्जी हो गई, साउथ वेस्टिंग होल्डिंग्स हो गई और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और सीमेंट, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल का तो कहीं नामो निशान तक नहीं है। तो जेएसडब्ल्यू आखिर उड़ीसा का भला करने के लिए 40,000 करोड़ क्यों डाल रहा है? दरअसल दोस्तों जेएसडब्ल्यू ग्रुप के ने साइक मोटर्स करके एक चाइनीज़ कंपनी के साथ में एक जॉइंट वेंचर यानी गठबंधन किया है और उस गठबंधन के अंतर्गत जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने दिसंबर के अंदर करीब 35% का स्टेक खरीदा है। और वो जो कंपनी है जिसके अंदर इसने ये स्टेक खरीदा है उस कंपनी का नाम है एमजी मोटर्स। जी हाँ दोस्तों, एमजी मोटर्स के अंदर जेएसडब्ल्यू का करीब 35 से 38%। दरअसल 38% मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सीसीआई ने, जो कि कंपटीशन मॉनिटर करने वाली गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, उसने जेएसडब्ल्यू को अलाउ किया है कि वो 35% से लेकर 38% के बीच में एमजी मोटर्स के अंदर अपना स्टेक खरीद सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि एमजी मोटर्स ने काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ अभी तक लॉन्च करी, जैसे एमजी हेक्टर हो गया, एस्टर मॉडल हो गया एसयूवी का, या जेडएस हो गया और भी कई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। और ये पार्टनरशिप इसलिए हुई है दोस्तों क्योंकि सज्जन जिंदल जो हैं उनका बहुत पहले का सपना था कि वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की डोमेन के अंदर अपना कदम रखना चाहते थे। इनफैक्ट 2019 के अंदर उन्होंने कोशिश भी करी थी कि वो खुद से अपनी खुद की एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कंपनी खोलें, लेकिन उनकी कंपनी के स्टेक होल्डर्स ने जो है मना कर दिया था, जिस वजह से वो प्रोजेक्ट जो है टल गया था। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर उनके अंदर कितनी बड़ी चाहत रही होगी अपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल को के सपनों को जो है पंख देने के लिए। और अब जब उन्हें वो मौका मिला है तो वो मौके को जाने नहीं देना चाहते। इसी वजह से जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने सबसे पहले तो साइक मोटर के साथ में ये गठबंधन किया और इस गठबंधन को सपोर्ट करने के लिए करीब 40,000 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उड़ीसा स्टेट के अंदर लगाने का प्लान कर रहा है। अब अपन ये बात कर लेते हैं कि आखिर ये किस तरीके से 40,000 करोड़ की स्पेंडिंग होगी। तो दरअसल ये 40,000 करोड़ जो हैं वो दरअसल जेएसडब्ल्यू द्वारा एक तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करेंगे और उसके कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है प्लांट डाला जाएगा वहाँ पर उड़ीसा में। और यही नहीं, ये अभी तक का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है केवल एक ही जगह इतने बड़े प्लांट को बनाने के लिए। तो जो पहला फेज़ होगा उसके अंदर करीब 25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगा, जिसके अंदर जो है ईवी और ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर यह अमाउंट जो है इन्वेस्ट होगा।
दूसरे फेज़ के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के जो ओरिजिनल इक्विपमेंट्स होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को जो है JSW जो है वहीं पर बनाएगा। और जो थर्ड फेज़ होगा उसके अंदर जो बचे हुए 15,000 करोड़ है उससे जो है ये उसकी लागत से जो है कॉपर और लिथियम के स्मेल्टर्स जो हैं बनाए जाएंगे वहाँ पर, जो कि करीब 7,000 जॉब्स को भी अंजाम देगा। और इस लागत से बनने वाले जो भी प्लांट्स होंगे उनकी कैपेसिटी भी बाप रे बाप क्या बताएं, 1 लाख कमर्शियल व्हीकल पर साल और 3 लाख पैसेंजर इलेक्ट्रिकल कार्स जो है वो बनाई जा सकती हैं। मतलब देखा जाए तो JSW ने टाटा मोटर्स को टक्कर देने के लिए एक पूरी नई एंटिटी केवल 3 साल में खड़ा करने का प्रण ले लिया है। क्योंकि अभी तक देखा जाए तो टाटा मोटर्स जो है वो अभी तक इस फील्ड के अंदर जो है करीब 70% इलेक्ट्रिकल पैसेंजर व्हीकल को कैप्चर करके बैठा है। अब JSW क्या इसके अंदर उतरने की वजह से जो है डेफिनेटली जो टाटा मोटर के जो परसेंटेज है अभी मार्केट के अंदर ऑक्यूपाइंग की वो जो है वो कम होगी और JSW जो है अपनी होल्डिंग बढ़ाएगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर इस डील से जो है आने वाले किन किन शेयरों पे जो है प्रभाव पड़ सकता है और हमको किन शेयरों पे निगाह रखने की ज़रूरत है। तो चलिए फिर से पहले बात कर लेते हैं। JSW के अंतर्गत आने वाली कंपनीज जो हैं वो JSW स्टील, JSW एनर्जी, जिंदल साउथ वेस्ट होल्डिंग्स और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर और शिवा सीमेंट्स हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है कि JSW अगर 40,000 करोड़ पैसे इसके अंदर डाल रहा है तो ये जितने भी जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगने वाले मटेरियल हैं, जैसे स्टील हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट हो गया, वो सारी चीज़ें जो हैं वो JSW की कंपनी के लिए अंतर्गत ही आउटसोर्स होगा। जैसे अगर कोई भी सीमेंट लगेगा तो शिवा सीमेंट से ही जाएगा और आने वाले 3 साल के अंतराल इससे काफ़ी कुछ इन कंपनीज़ के क्वार्टर रिजल्ट्स के अंदर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जिसकी वजह से इनके शेयर्स जो हैं ऊपर जाएं। तो आइए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं JSW स्टील लिमिटेड की। अगर इस कंपनी के अपन पहले के 6 महीने के अगर अपन पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो उसने करीब 1.54% का इंक्रीमेंट स्टेक होल्डर्स को दिया है। और अब इस कदर के इन्वेस्टमेंट के साथ में मुझे लगता है JSW स्टील लिमिटेड के शेयर्स जो हैं अभी आने वाले 6 महीने में और थोड़े ऊपर जाएंगे। वहीं JSW एनर्जी की बात कर लें तो JSW एनर्जी ने पहले ही 6 महीने के अंदर करीब 50% के आसपास का प्रॉफिट जो है उसके स्टेक होल्डर्स को दे चुके हैं। और अब इस इन्वेस्टमेंट के साथ में मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट अभी और भी ऊपर जाएगा। पिछले 5 साल में तो इसने गज़ब के करीब 650% के आसपास का प्रॉफिट लोगों को रिटर्न में दिया है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपको ये शेयर्स अभी भी मुझे लगता है कि थोड़े और ऊपर जाते हुए दिखेंगे। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं ये सब स्पेकुलेशंस हैं और ये मार्केट के इमोशंस और सेंटीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी अगर आप डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन आपका अपना खुद का ही सोच समझ के होना चाहिए। मैं आपको केवल डेटा प्रोवाइड करवा सकता हूँ। वहीं अगर अपन शिवा सीमेंट्स की बात कर लें तो शिवा सीमेंट ने जो है 6 महीने के अंदर करीब 11% के आसपास जो है लोगों को स्टेक होल्डर्स को प्रॉफिट दिया है। और 5 सालों का अगर डेटा देखा जाए तो करीब 300% के आसपास ये जो है अभी तक लोगों को मुनाफा दे चुका है। और अभी इस कदर के इन्वेस्टमेंट के साथ में करीब 40,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ में अगर देखा जाए तो ये प्रॉफिट अभी और भी ऊपर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मैंने JSW इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल नहीं किया है क्योंकि JSW इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आमतौर पर पोर्ट से रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जो कि मुझे नहीं लगता कि शायद उड़ीसा के अंदर इस तरह से काम आएगा। लेकिन हाँ हो सकता है अगर ये मैन्युफैक्चरिंग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है बाहर दूसरी कंट्रीज़ में होगा तो JSW हो सकता है अपने इस एंटिटी को भी यूज़ करे। लेकिन हमको इस चीज़ के ऊपर निगाह रखनी पड़ेगी कि आगे फ्यूचर में और क्या हो सकता है। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस में आपको वक्त वक्त पे देता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।